शीतला अष्टमी पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन ये उपाय जरूर कर लेना। सूर्य की तरह चमक जाएगा भाग्य। आज हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म के एक बहुत ही शुभ और पावन पवित्र शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के बारे में। शास्त्रों में शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के व्रत और पर्व का बड़ा ही विशेष महत्व बताया गया है। हर वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को शीतला सप्तमी का व्रत रखा जाता है और शीतला सप्तमी के अगले दिन शीतला अष्टमी का व्रत रखा जाता है। साथ ही शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी हिंदू धर्म में एक विशेष पर्व है जो माता शीतला को समर्पित होता है। शीतला सप्तमी का ये पर्व होली के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माता शीतला की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें ठंडा भोजन अर्पित किया जाता है। शीतला सप्तमी को बासड़ों के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन बासी भोजन खाने की परंपरा होती है। धार्मिक मान्यता है कि शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन बासी भोजन खाने से माता शीतला अति प्रसन्न होती है और साधक को माता शीतला की असीम कृपा प्राप्त होती है और साधक के सभी रोग दोष दूर हो जाते हैं। आप सभी को बता दें कि माता शीतला को शीतलता की देवी कहा जाता है और ये विशेष रूप से रोग नाशिनी मानी जाती है। इसके अलावा साधक माता शीतला को प्रसन्न करने के लिए शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन व्रत रखकर पूरे विधि विधान से भक्ति भाव से माता शीतला की पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही माता शीतला की कृपा पाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं जिससे उनको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिले। ऐसे में शास्त्रों में कुछ ऐसे उपायों का वर्णन किया गया है जिन उपायों को शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से करने से माता शीतला अत्यंत ही प्रसन्न होती है, जिससे साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और साधक के अन्न धन के भंडार बढ़ जाते हैं। रातों रात बेड़ा पार हो जाता है क्योंकि इन उपायों को शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है तो इन उपायों को करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही रिश्ते में अगर काफी दिनों से अनबन है, कड़वाहट बनी हुई है तो इन उपायों को करने से रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है और रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। इसके अलावा इन उपायों को करने से भाग्य मजबूत होता है, साथ ही वैवाहिक जीवन और दाम्पत्य जीवन में खुशियों का संचार होता है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि इस साल 2026 में शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी कब है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके अलावा शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी पर कौन से उपाय करने से सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस बार 2026 में शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी कब मनाई जाएगी और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। इस बार साल 2026 में चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि की शुरुआत 9 मार्च को देर रात 11:27 पर शुरू होगी और 11 मार्च को देर रात 1:54 पर समाप्त होगी। इस प्रकार यानी उद्या तिथि से 10 मार्च को शीतला सप्तमी मनाई जाएगी। शीतला सप्तमी पर पूजा के लिए शुभ समय 10 मार्च को सुबह 6:24 से लेकर शाम 6:26 तक है। इस दौरान साधक देवी माँ शीतला की पूजा कर सकते हैं। चलिए जानते हैं साल 2026 में शीतला अष्टमी का पर्व कब मनाया जाएगा। आपको बता दें कि चैत्र कृष्ण अष्टमी तिथि की शुरुआत 11 मार्च 2026 की सुबह 1:54 पर हो जाएगी और अष्टमी तिथि की समाप्ति 12 मार्च की सुबह 4:19 पर होगी। तो उदया तिथि के अनुसार शीतला अष्टमी का व्रत 11 मार्च दिन बुधवार को रखा जाएगा और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:36 से शाम 6:27 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि लगभग 11 घंटा 51 मिनट की रहेगी और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 12:31 से लेकर दोपहर 2 बजे तक रहेगा। शीतला अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर ठंडे जल से स्नान करना चाहिए।
जिसके बाद पूजा का संकल्प लें। फिर पूरे विधि विधान से शीतला माता की पूजा करें और शीतला अष्टमी को बसोड़ा मनाया जाएगा। इस दिन माता को बसोड़ा यानी बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और विशेष रूप से माता शीतला की पूजा अर्चना की जाती है। तो आइए अब जानते हैं कि शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी पर कौन से उपाय करने से अन्न धन के भंडार बढ़ जाते हैं और माता शीतला अत्यंत ही प्रसन्न होती है। लेकिन आप सभी को बता दें कि हमारा काम सिर्फ आपको सलाह देना है। आपको ये बात माननी है न माननी है, ये सिर्फ आपकी मर्जी है। हम आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाल रहे कि आपको ये उपाय जरूरी करने चाहिए। लेकिन हम आपसे सिर्फ यही कहेंगे कि अगर आप शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी पर श्रद्धापूर्वक विधि विधान से इन उपायों को करते हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जीवन में कभी किसी की प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और साथ ही घर में माता लक्ष्मी का वास होगा और घर में नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा, जिससे जीवन में सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशी आएगी और रिश्ते पहले से और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कि शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी पर कौन से उपाय करने से जीवन में सुख फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 1, ठंडा भोजन। शीतला अष्टमी पर माँ शीतला को ठंडा भोजन अर्पित करने की परंपरा है। शीतला अष्टमी को बसोड़ा पर्व कहा जाता है। साथ ही शीतला अष्टमी के दिन घर में भोजन नहीं पकाया जाता, बल्कि एक दिन पहले ही तैयार किया हुआ भोजन ही खाया जाता है, क्योंकि ये मान्यता है कि माता शीतला को गर्म भोजन पसंद नहीं है। इसलिए उन्हें बासी रोटी, दही, मीठे चावल, हलवा पूड़ी और चने का प्रसाद अर्पित किया जाता है। ऐसे में शीतला अष्टमी पर इन चीज़ों का भोग माता शीतला को श्रद्धा भाव से लगाने से माता शीतला अत्यंत ही प्रसन्न होती है और साधक को माता शीतला की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा इस भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से साधक को जीवन में कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता और जीवन में खुशियों का संचार होता है। नंबर 2, नीम के पत्ते। नीम को माता शीतला का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में शीतला अष्टमी के दिन नीम के पत्तों का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। साथ ही शीतला अष्टमी के शुभ पावन पर्व पर माता को नीम के पत्ते अर्पित किए जाते हैं और घर में भी इनका उपयोग किया जाता है, क्योंकि नीम एक प्राकृतिक औषधि है जिसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण भी होते हैं। ऐसे में इसे जल में डालकर स्नान करना, घर में इसके जल का छिड़काव करना तथा नीम के पत्तों को जलाकर धुनी देना वातावरण को शुद्ध करता है और संक्रमण से बचाव करता है। इसके अलावा कई लोग शीतला अष्टमी के दिन नीम की टहनियाँ या तोड़कर अपने घरों में लगाते हैं ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। नंबर 3, मुख्य द्वार पर हल्दी। शीतला अष्टमी के दिन पूजन करने के बाद माथे पर हल्दी का तिलक व घर के मुख्य द्वार पर सुख शांति की मंगल कामना हेतु हल्दी के स्वास्तिक बनाए जाते हैं, क्योंकि स्वास्तिक का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व होता है और इसे सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा हल्दी का प्रयोग हमें कई बीमारियों से बचाकर मन को प्रसन्नता देकर सकारात्मकता को बढ़ाता है। साथ ही माता शीतला को भी हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। ऐसा करने से माता शीतला अत्यंत ही प्रसन्न होती है और साधक के सभी प्रकार के रोगों और दोषों को दूर करती है और अन्न धन के भंडार भर देती है। नंबर 4, जल अर्पण करना। शीतला अष्टमी के दिन जल का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि शीतला अष्टमी पर शीतला माता को प्रसन्न करने के लिए जल अर्पण करना एक महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है। ऐसे में इस पवित्र दिन पर माता की प्रतिमा या चित्र को गंगा जल या स्वच्छ जल से स्नान कराकर उनकी श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है और साथ ही कई लोग शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता को प्रसन्न करने के लिए अपने घरों के आंगन में, दरवाजे पर और मंदिरों में जल छिड़कते हैं, जिससे माता शीतला की कृपा प्राप्त हो और जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिले। ऐसे में आपको श्रद्धापूर्वक विधि विधान से माता शीतला को जल अर्पित करना चाहिए, लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जल को हमेशा शुद्धता के साथ ही अर्पित करें। नंबर 5, गाय के घी का दीपक।
दीपक को पूजा पाठ का बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है और इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में आपको शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता के मंदिर में गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि यह माना जाता है कि माता शीतला को घी का दीपक अत्यंत ही प्रिय है और इससे उनका आशीर्वाद शीघ्र प्राप्त होता है। इसके अलावा आपको इस दिन सुबह और शाम को घर के मंदिर में माता के चित्र के सामने या शीतला माता के मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि ये बीमारियों से भी बचाव करता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा हो तो उसे इस दिन माता के मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाना चाहिए और माता से स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि आप सभी को बता दें कि माता शीतला को रोग नाशनी कहा जाता है। ऐसा करने से आपके सभी रोग दोष दूर हो जाएंगे। नंबर 6, हल्दी और रोली का तिलक। शीतलाष्टमी के दिन माता शीतला की पूजा में हल्दी और रोली का विशेष महत्व होता है, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि माता शीतला को श्रद्धा भाव से शीतला अष्टमी पर हल्दी और रोली अर्पित करने से जीवन में सुखता बढ़ती है और भक्तों को मानसिक शांति प्राप्त होती है। इसलिए आपको इस दिन माता के चित्र या प्रतिमा को जल से स्नान कराने के बाद उन्हें हल्दी रोली का तिलक अवश्य लगाएं। इससे माता प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखती है। इसके अलावा हल्दी का तिलक विशेष रूप से सुहागन महिलाओं के लिए शुभ माना जाता है। ऐसे में जो महिलाएं अपने परिवार में सुख शांति चाहती है, अपने पति की आयु में वृद्धि चाहती है या फिर धन में दौलत में बरकत नहीं होती, सारा पैसा पानी की तरह बह जाता, तो उन्हें इस दिन माता शीतला को हल्दी रोली अर्पित करके आशीर्वाद लेना चाहिए। नंबर 7, मंत्र जाप। शीतलाष्टमी पर माता शीतला के मंत्रों का जाप करने से साधक को विशेष लाभ मिलता है, क्योंकि यह दिन माता की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत ही शुभ माना जाता है। साथ ही यह पर्व साल भर में केवल एक बार आता है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। ऐसे में शीतला सप्तमी और शीतला सप्तमी के शुभ दिन पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके माता के समक्ष घी का दीपक जलाएं और ओम ही शीतलाय नम मंत्र का श्रद्धापूर्वक विधि विधान से जाप करें। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन इस मंत्र का 108 बार जाप करने से मानसिक शांति मिलती है और सभी प्रकार के रोग दोष दूर होते हैं। ऐसे में जो भी साधक इस मंत्र का श्रद्धा भाव से जाप करेगा, उसके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के शीतला माता की कृपा से पूर्ण होंगे और उसको जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी। नंबर 8, काली गाय को रोटी। शीतला अष्टमी के दिन काली गाय को रोटी खिलाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। साथ ही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काली गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है और इसे माता शीतला का प्रिय पशु भी कहा गया है। इसके अलावा शीतला अष्टमी के शुभ पावन पवित्र दिन पर विशेष रूप से काली गाय को गुड़ या फिर चने के साथ रोटी खिलाने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही साधक की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और भाग्य भी मजबूत होता है, जिससे साधक को जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा जो लोग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान होते हैं या फिर बार बार बीमार पड़ते हैं, उन्हें इस उपाय को अवश्य ही अपनाना चाहिए। नंबर 9, श्रृंगार की सामग्री। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के शुभ पावन पवित्र पर्व पर शीतला माता की पूजा के दौरान लाल रंग की वस्तुएं अर्पित करना शुभ माना जाता है। ऐसे में आप शीतला अष्टमी पर माता शीतला को लाल फूल, श्रृंगार की सामग्री और लाल वस्तुएं अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। साथ ही रिश्ते पहले से और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। इसके अलावा संतान की खुशी और लंबी आयु के लिए शीतला अष्टमी के दिन गौ माता को संतान के नाम का निवाला खिलाएं और इस दिन गौ माता की पूजा करें। ऐसा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और संतान को माँ शीतला का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 10, साफ सफाई का ध्यान। शीतलाष्टमी पर सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह पर्व स्वच्छता और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस दिन घर, आंगन और रसोई की अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए, क्योंकि माता शीतला को स्वच्छता बहुत प्रिय है।
इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपने घर और आसपास की जगह को स्वच्छ रखता है तो माता की कृपा उस पर बनी रहती है। और साथ ही आप सभी को बता दें कि माता लक्ष्मी भी वहीं पर निवास करती है जहाँ पर साफ सफाई रहती है, सुख शांति बनी रहती है। इसलिए आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 11, दान करें। हिंदू धर्म में दान करने का भी विशेष महत्व होता है क्योंकि दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में आप चाहते हैं कि आपको माता शीतला की असीम कृपा प्राप्त हो, आपके अन्न धन के भंडार भरे रहे, जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। तो आपको शीतलाष्टमी पर जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यक चीजें दान करनी चाहिए। साथ ही आपको शीतलाष्टमी पर गौ सेवा भी करनी चाहिए। गाय को रोटी और गुड़ भी खिलाना चाहिए क्योंकि गाय को हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया गया है और गाय को ये चीज खिलाने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और साथ ही भाग्य भी मजबूत होता है, जिससे साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और साथ ही आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, जिससे व्यक्ति को जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों, ये थे वह उपाय जिन्हें श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से शीतलाष्टमी पर करने से शीतला माता की असीम कृपा प्राप्त होती है और रुके हुए कार्यों में गति मिलती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और आपके अपने चैनल एमडी मोटिवेशन टिप को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।